बिहार भूमि और राजस्व विभाग में अभी क्या कुछ बाकी है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ अपने चैनल पर लाने का प्रयत्न जरूर कर रहे हैं। अभी देखिए, किसानों की शिकायत पहुंची आला अधिकारियों तक और शिकायत में किसानों के द्वारा लिखित रूप से कहा गया, साहब दाखिल खारिज के लिए 3 से 5,000 रुपये की मांग की जाती है अंचल कार्यालय में। हमारा दाखिल खारिज बरसों से लटका के रखा गया है महज इसलिए कि हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और जब ये शिकायत अधिकारियों तक पहुंची तो सभी के कान खड़े हो गए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब अधिकारियों के द्वारा सीओ को आदेश दिया गया इस मामले में, तो सीओ के भी कान खड़े हो गए। मामला क्या है पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के बीच तरह तरह की बातें निकल के सामने जरूर आ रही है। हालांकि करप्शन का जो दौर चल रहा है भूमि और राजस्व विभाग के अंचल कार्यालय में, इस दौर से कोई भी अछूता नहीं है, किसी से भी छुपा नहीं है कि आखिर अंचल कार्यालय में क्या कुछ चल रहा है। इसी बीच कुछ किसानों का दाखिल खारिज का मामला, परिमार्जन का मामला पेंडिंग चल रहा था और जब अपने दाखिल खारिज के लिए, परिमार्जन के लिए अंचल कार्यालय जाते थे तो किसानों से दाखिल खारिज के लिए या किसी भी तरह के सुधार के लिए पैसे की मांग होती थी। किसान परेशान थे, क्योंकि किसान खेती गृहस्थी में परेशान रहते हैं, खून पसीना बहाने में परेशान रहते हैं। अब उनके पास पैसे की गांठ तो है नहीं कि बस तोड़े और ले जाकर के अंचल कर्मियों को दे दिए। अंततः मजबूरन किसान रैयत जो है वो लिखित रूप से आला अधिकारियों को अपना शिकायत बयान किए। जब आला अधिकारियों को इसकी सूचना जब मिली तो आला अधिकारियों ने सीओ से जवाब तलब मांगा। सीओ के भी कान खड़े हो गए, भाई हमारे अंचल में तो पैसे की मांग हम किसी तरह का नहीं कर रहे हैं, फिर इस तरह का शिकायत आखिर कैसे चला गया। खबर क्या है पहले आपको हम पढ़ के पूरा बताते हैं। और हालांकि भूमि और राजस्व विभाग में ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ये पूरा देश विदेश सभी तक पहुंच गया है। भूमि और राजस्व विभाग का बिहार सरकार का जो खेला अभी चल रहा है। और इसी बीच देखिए, एक और नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं जिसमें आरा शहर में, बिहार के आरा जिला में बहुत बड़ा खेला किया गया है जमीन को लेकर के। और जमीन ऐसा जो कि कोई रैयती नहीं, कोई सरकारी नहीं, जमीन गंगा मैया का, जिसे सनातन धर्म में पूजनीय कहा जाता है। और ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, अंचल कर्मी, सीओ, जमीन भू माफिया, ऐसे लोग गंगा मैया का जमीन को भी नहीं छोड़ा है। उसका भी जमीन का जो है गलत जमाबंदी दायर कर दिया गया है, जमीन का रजिस्ट्री भी कर दी गई है, बहुत कुछ हुआ है। पूरा विस्तार से खबर आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा बिहार वाले के साथ। और चैनल पर नए अगर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की जानकारी लगातार हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अब देखिए, बिहार में दाखिल खारिज के कई मामले पेंडिंग चल रहे हैं, जिसको लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। बिहार के करगहर में एक राजस्व कर्मचारी पर लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप लगा है। किसानों की शिकायत के बाद सीओ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कर्मचारी का काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार का भी आरोप है। सोमवार तक सारण और दरभंगा को छोड़कर अब 7 प्रमंडलों का स्वतंत्र सर्वर काम करने लगा है। सारण और दरभंगा का सर्वर भी बुधवार से काम करने लगा है।
इसके साथ ही अमीन द्वारा तेरीज का डाटा और रैयत द्वारा स्वघोषणा का आवेदन अपलोड करने में भी समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई है। भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशक कमलेश कुमार सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके पहले उन्होंने स्वघोषणा की प्रगति का जिलावार समीक्षा की थी। दूसरे चरण के जिन 18 जिलों में भूमि सर्वे का काम हो रहा है उसमें सर्वाधिक संतोषजनक प्रगति दरभंगा जिले की है, जिस जिले में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से अब तक कुल 7 लाख से अधिक स्वघोषणा प्राप्त किए गए हैं। राजधानी पटना में अभी तक 26 अंचलों को मिलाकर अभी तक कुल 3,30,000 स्वघोषणा प्राप्त किए गए हैं। सीधे ऑनलाइन के माध्यम से 1 लाख स्वघोषणा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अब देखिए, दाखिल खारिज करने में 3 से 5 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। नहीं देने पर कार्य को या तो लंबित कर दिया जाता है या उसे निरस्त कर दिया जाता है। कोई लिखित शिकायत नहीं करता है, ये सीओ साहब का कहना है। जब आला अधिकारियों ने सीओ साहब से जवाब तलब मांगा तो सीओ साहब बोले कि कोई भी रैयत, कोई भी जमीन मालिक, कोई भी किसान लिखित आवेदन अगर हमें दे तो हम अपने कर्मचारियों पर अंकुश लगाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। और क्या कहते हैं, सीओ ने कहा कि पैसा लेने की शिकायत जरूर मिली है लेकिन कोई लिखित शिकायत नहीं करता है। श्री कृष्ण सिंह, राजवंशी सिंह समेत कई किसानों ने बताया कि 6 से 2 साल तक काम के लिए दौड़ लगा रहे हैं लेकिन उनका कार्य नहीं हो पा रहा है। सीओ ने किसानों को आगाह करते हुए कहा कि वह किसी भी मामले में पैसा न दे। काम के बदले जो भी कर्मी या दलाल पैसा मांगते हैं, प्रमाण स्वरूप उसका वीडियो जरूर बना ले। बताते चले कि कार्य में लापरवाही को लेकर उक्त कर्मचारी को पूर्व में भी लंबित किया गया था। 7 प्रमंडलों में भूमि सुधार विभाग का स्वतंत्र सर्वर काम करने लगा है। देखिए क्या कहा गया है, 1 सप्ताह से गायब अंचल के राजस्व कर्मचारी पर सीओ अजीत कुमार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीओ के अनुसार कर्मचारी कंचन राम अक्सर गायब रहते हैं। सप्ताह में 2 से 3 दिन आते हैं। उनके चलते संबंधित पंचायत के किसान काफ़ी परेशान रहते हैं। प्रतिदिन किसान राजस्व कर्मचारी का अनुपस्थिति का शिकायत करते रहते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो काम करने में राजस्व कर्मचारी का मन नहीं लगता। कार्यालय में काम करने के लिए उन्हें मनाना पड़ता है, उन्हें पैसे देनी पड़ती है और इस वजह तब जाकर के वो काम करते हैं और अपने अंचल कार्यालय जाते हैं, अपने ड्यूटी जाते हैं। 1 सप्ताह से गायब अंचल के राजस्व कर्मचारी पर सीओ अजीत कुमार ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अब इसमें स्थानीय लोगों के माने तो काम करने में राजस्व कर्मचारी का मन नहीं लगता है। कार्यालय का काम करने के लिए अपने स्तर से सहायक के 2 रूप में लोगों को रखे हुए हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। देखिए ये जो है ना बहुत ही खास बात है। और सीओ के द्वारा भी जब सीओ के पास उच्च अधिकारियों का जब कॉल जाता है, पूछा जाता है, तो सीओ कहते हैं कि हमारे पास लिखित आवेदन कोई भी रैयत, कोई भी किसान नहीं दे रहे हैं। हम अपने कर्मचारियों पर कैसे किसी तरह का पाबंदी लगाएं जब तक कि हमारे पास कोई लिखित आवेदन नहीं आता है। तो देखिए बिहार में भूमि और राजस्व विभाग लोगों को खून चूसने में पड़ा हुआ है। जब तक खून चूस के किसानों का सिर्फ हड्डी नहीं बच जाता है तब तक ये कर्मचारी जो है चैन की नींद नहीं सोने वाले हैं। किसान परेशान है अपने ज़मीन का कागजात को लेकर के। कागजात किस तरह से बनेगा, किस तरह से निकलेगा, किस तरह से सुधार होगा, दाखिल खारिज नहीं हुआ तो वो कैसे करवाएं, इन सब चीज़ों से ऑलरेडी किसान परेशान है। और इसी बीच जो पैसे की मांग की जा रही है वो 50-100 नहीं, वो जो है 5,000, 10,000, 20,000 तक रुपए की मांग की जा रही है और इसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान है। हालांकि भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री जो है सरोज सरावगी ने कहा है कि किसी भी तरह का अगर लिखित शिकायत उनके पास पहुंचेगा, जिसके भी खिलाफ जो है लिखित शिकायत पहुंचेगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी।
तो अपने दर्शकों से नम्र निवेदन है कि भूमि और राजस्व विभाग का किसी भी काम के लिए, अंचल कार्यालय के किसी भी काम के लिए किसी भी तरह का पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। सारा काम बिल्कुल फ्री है। जो काम के लिए भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से दर तय की गई है वो आपको सरकारी वेबसाइट पे बिल्कुल दिखेगी। इसके अलावा ये भी बता दें कि भूमि और राजस्व विभाग का काम है आपका कागज का सुधार करना, आपके परेशानियों को दूर करना, आपका जमीन संबंधित जो समस्या है उसका निदान को ढूंढना। लेकिन इसी बीच जो कर्मचारी हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उठाने नहीं देना है, पैसा किसी को भी नहीं देना है। अगर कहीं कोई पैसे की मांग करता है आपसे तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, अपने परेशानियों को बताएं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल है बिहार वाले। तो बिहार वाले को सपोर्ट करें, अपने आवाज़ को और मजबूत करें। नमस्कार, जय हिंद।